नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आयुर्वेद पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर सैकड़ों एकड़ ज़मीन उज्जैन में अभी जब 2 साल बाद वहाँ सिंहस्थ होने वाले हैं, उससे पहले जो एक प्रोजेक्ट बना है उसके लिए जो प्राइम लैंड है उसको खरीदने का उनके परिवार, उनके दूर के रिश्तेदार, जिसमें उनके चचेरे भाई बहन, अपनी बहन, बहू, बेटा सब शामिल हैं। अब ये एक भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवार के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। लेकिन इस मामले में कांग्रेस तो बहुत सख्ती के साथ, बहुत मुखरता के साथ उनको उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन INDI के दूसरे पार्टनर अखिलेश यादव जो हैं वो मोहन यादव को डिफेंस में उतर आए हैं, उनका बचाव कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को ये पहले से नहीं मालूम था कि वो रियल एस्टेट बिजनेस में हैं। अब इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये जो उन पर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि वो अपनी जाति के लोगों को बचाते रहे हैं, वो कहीं भी रहा हो या किसी तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व रहा हो। अगर वो क्रिमिनल उसमें पाया जाता है तब भी वो चुप्पी साध लेते थे, या और किसी गतिविधि में भी पाया जाता था तो वो उस पर चुप्पी साध रहे थे। अब ये जो मोहन यादव के बचाव में अखिलेश नज़र आ रहे हैं, उसके पीछे जो पहला सबसे बड़ा कारण ये है, वो ये बताया जा रहा है कि चूँकि मोहन यादव और वो एक ही उसके हैं, एक ही जाति से आते हैं, इसलिए वो अपनी जाति के नेता के खिलाफ नहीं बोलना चाह रहे। दूसरा बात जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बहुत सारे रिश्तेदार कुछ इस तरह के लोग हैं जिनका इन्वेस्टमेंट ज़मीन पर है और वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये एक मजबूरी हो जाती है डिफेंड करना। अब दोनों परिस्थिति में अखिलेश के लिए मुश्किल होने वाली है। अखिलेश मोहन यादव का क्या होगा, उनके खिलाफ जो है उसको बीजेपी हालांकि डिफेंड कर रही है, लेकिन वो स्टैंड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उनको त्यागपत्र तो निश्चित तौर पर तुरंत नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा या जो भी होगा या इस पूरे मामले को जो भी किया जाएगा, लेकिन जो राजनीति है 27 के चुनाव के पहले अखिलेश को जिस तरह से आक्रामक होना चाहिए था और कांग्रेस के समर्थन में वो नहीं दिख रहा है। उसके पीछे जो मैंने दो कारण बताए, ये दो कारण प्रमुख हैं। एक तो कास्ट फैक्टर हो गया, दूसरा उनके भी कुछ लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिंहस्थ से पहले लगे होंगे। लेकिन इस पर जो है वो कांग्रेस के ही मुस्लिम नेता और बाकी सारे लोग अखिलेश पर आक्रामक हो रहे हैं। ये इसका जवाब देना कांग्रेस अखिलेश को मुश्किल होगा। अब राफेल मामले में विपक्ष को एक बार फिर मुश्किल आ गई है। अब वो मुश्किल क्या है? विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में राफेल को पाकिस्तान ने गिरा दिया था। बहुत सारे स्टेटमेंट जो बहुत एम्बिगुअस थे, उसके अपने अपने हिसाब से सब ने मायने निकाले हैं। चाहे जिसका भी स्टेटमेंट हो, चाहे मिलिट्री के 2 ऑफिसर्स के स्टेटमेंट की बात हो या डोनाल्ड ट्रंप की बात हो। लेकिन जो कल सूचना अभी आई है कि जो 36 राफेल के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो वो स्पष्ट करता है कि भारत को जो भी राफेल आया है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अब उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि जैसे जो इजेक्शन चेयर होती है उसका नोट बनाया जाता है, उसका एक एक डिटेल रहता है, और भी जो अलग अलग कंपनी सप्लाई करती हैं राफेल के को बनाने में, वो सब इंडिविजुअली अपने जो इक्विपमेंट्स या जो भी चीज़ सप्लाई करती हैं उसको मेंटेन करती हैं। तो ये अब कांग्रेस को या जो भी लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने राफेल गिरा दिया, या पाकिस्तान का दावा था कि उन्होंने जो उनके यहाँ से बात आती थी कि वो 10 तैयारे गिरा दिए और 11 तैयारे गिरा दिए और 15 तैयारे गिरा दिए, वो सब बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है। और इसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में असर भी होगा कि किस तरह से सेना के खिलाफ भी कांग्रेस
अब अनसब्सटेंशिएटेड जो बातें हैं उनको प्रचारित करती है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, झूठ बोलती है। राफेल में किकबैक लिया गया था, इसको लेकर के कांग्रेस पहले से ही वो डिफेंसिव है। हिंडनबर्ग को लेकर के भी जिस तरह से कोर्ट की रूलिंग आई है उसमें कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी गई है। राफेल हो गया, हिंडनबर्ग हो गया, और भी इस तरह के मामले हैं जिसमें कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब ये जो गिराए जाने का दावा किया जा रहा था राफेल की, वो भी एक बार फिर से गलत साबित हुआ। और इस नैरेटिव्स के साथ, इन नैरेटिव्स के साथ क्या विपक्ष चुनाव की तैयारी कर पाएगा? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 प्रदेशों में बहुत मुश्किल है। बिहार में अभी चुनाव हुए हैं, वहाँ मुश्किल लगातार बढ़ रही है एनकाउंटर को लेकर के। मध्य प्रदेश में मोहन यादव का मामला आ गया और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर चिपका पा रहा है? अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा है। जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया है। वो मोदी सरकार में मंत्री थे। 21 तारीख को उनका टेन्योर पूरा हो गया, राज्यसभा उनको दोबारा नहीं दी गई। अब जॉर्ज कुरियन कोई भारतीय जनता पार्टी में आए ऐसे नेता नहीं हैं जो हाल फिलहाल में आए हों। जॉर्ज कुरियन अपने यूथ ये एज से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के साथ जुड़े रहे हैं और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन उनको राज्यसभा नहीं दिया गया। और वैसा ही हाल बिट्टू के साथ हुआ, रवनीत सिंह बिट्टू को लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और जब कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में आए, हालांकि वो चुनाव हारे, फिर भी उनको राज्यसभा दिया गया। 2 साल मंत्री रहे, लेकिन दोबारा उनको राज्यसभा नहीं दिया गया। इसका मतलब देर सवेर उनको भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये था कि दोनों मंत्री जो हैं वो अपने प्रदेशों में संगठन को मजबूत करने में या संगठन से लोगों को जोड़ने में नाकामयाब रहे। कुरियन साहब केरल में क्रिश्चियंस को जोड़ने में नाकामयाब रहे। बिट्टू साहब पंजाब में सिखों को जोड़ने में नाकामयाब रहे। और ये रिज़ल्ट जो है वो विधानसभा के चुनाव और जो लोकल बॉडी के चुनाव पंजाब में हुए उनसे स्पष्ट हुआ। लेकिन अब इन दोनों नेताओं का भविष्य क्या है? इन दोनों नेताओं का भविष्य पहला तो ये है कि कुरियन साहब तो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, वो कांग्रेस में जाएंगे नहीं। रवनीत सिंह बिट्टू को जिस तरह से गद्दार कहा है राहुल गांधी ने, अगर वो वापस जाते हैं तो ये उनके लिए भी फजीहत की बात है। तो इन दोनों नेताओं के पास बचा ऑप्शन क्या है? इन दोनों नेताओं के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि ये दोनों नेता संगठन में रह कर के काम करें। विधानसभा चुनाव में हो सकता है विधानसभा चुनाव में रवनीत को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, उनको उतारे, तो ये वहाँ पर चुनाव लड़ें। केरल में विधानसभा के चुनाव हो गए हैं तो वहाँ इस तरह की संभावना नहीं है, लेकिन आगे के लिए काम करने के लिए बोला जाएगा जॉर्ज कुरियन साहब को। रवनीत सिंह बिट्टू को मध्य प्रदेश में पंजाब में जा कर के काम करना पड़ेगा और काम करके एक बार साबित करना पड़ेगा कि वो पार्टी के लिए किस तरह से उपयोगी हैं और भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। ये बहुत निश्चित है कि उन्हें अब इस तरह की कोई जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। वहाँ पार्टी ने पहले ही अपना नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया है और वो काम कर रहा है। इस बार उन्होंने एक सिख को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो सिखों के बीच भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना ये रवनीत सिंह बिट्टू की जिम्मेदारी होगी प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर के, और मुझे लगता है इसी काम के लिए अब उनको उनकी सेवाएं ली जाएंगी आगे के चुनाव के मद्देनज़र। अब राम मंदिर का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जो 4 लोग हैं उनके खिलाफ SIT ने बात भी लिखी है, चाहे वो चंपत राय हो, गोपाल राव या वो रामशंकर यादव। ये जो 4 या अजय वो मिश्रा, एक डॉक्टर मिश्रा करके हैं वो, तो ये चार लोगों के खिलाफ FIR की भी बात हुई है। लेकिन केजरीवाल ने बोला है कि नहीं, इसको CBI को दे देना चाहिए। हालांकि CBI पर खुद ही वो भरोसा नहीं करते हैं, बहुत सारे और लोग भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन CBI को देने के लिए वो पॉलिटिकल मांग है उनकी। वो इस पूरे मामले में लगभग 2000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला हुआ है। निश्चित तौर पर जो भी SIT की रिपोर्ट है, जो भी लोग हैं इस मामले में, उनको
हालांकि चंपत राय को अब तक इस मामले में से अलग अपने आप को करना चाहिए था, त्यागपत्र दे जाना चाहिए था और इस बात का ये बात कहनी चाहिए थी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो उसके लिए तैयार है, और अगर कुछ गलत है तो उनको सज़ा के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और प्रचारक होने के नाते उनको इस तरह की चीज़ें बोलनी चाहिए थी। और जिस तरह से वो चिपक करके बैठे हुए हैं वो किसी भी तरह से संघ के स्वयंसेवक की बात नहीं है। अब केजरीवाल पर वापस आते हैं। केजरीवाल लगातार सीबीआई की बात कर रहे हैं। संजय सिंह उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय हैं। यहाँ एक यात्रा से दूसरी यात्रा, दूसरी यात्रा से तीसरी यात्रा, तीसरी यात्रा से चौथी यात्रा, मतलब कुल मिलाकर के वो उत्तर प्रदेश में एक अपना आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव भी लड़ेंगे, इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन क्या ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी फिक्स होती दिख रही है, योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी फिक्स होती दिख रही है? अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा है। अभी तक योगी आदित्यनाथ इस पूरे आरोपों में कहीं वो नहीं है, बल्कि वो आरोपों को सख्ती से निपटने के लिए जो भी संभव हो पा रहा है कर रहे हैं, और उनकी इमेज भी करप्शन को लेकर के बहुत साफ है। तो कुल मिलाकर के क्या इस पूरे जो पूरा प्रकरण है इसको सरकार पर, विशेष रूप से योगी और मोदी पर थोपा जाएगा, उन पर चिपकाया जा सकता है? इसका कितना फ़ायदा विपक्ष उठा सकती है? 2027 के चुनाव नहीं है, अखिलेश भी, केजरीवाल भी, राहुल गांधी अभी तक कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा एक दो स्टेटमेंट के बाद या ट्वीट के बाद इस मामले में चुप भी साधे में, तो क्या कर पाएंगे, क्या होगा? लेकिन केजरीवाल सक्रिय हैं। उन्होंने मंदिर भी दर्शन करने का वो किया है, शुक्रवार को, मतलब वो रामलला के दर्शन भी करेंगे और वहाँ जाएंगे तो वो स्टेटमेंट भी देंगे, और वो स्टेटमेंट इस तरह का होगा कि वो खबर भी बनेगा, उस दिन की सुर्खियाँ भी बनेगा। लेकिन केजरीवाल ने अपनी राजनीति वहाँ शुरू कर दी है, ये महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।